नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप ये टॉपिक देख पा रहे हैं, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये टॉपिक डीएलएड जो कि पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, उसके सेकेंड सेमेस्टर में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। एक सब्जेक्ट है जो बहुत अनिवार्य है और इसमें इतनी जानकारी वाली चीजें हैं जो कि चाहे कि टेट परीक्षा हो या फिर लिखित परीक्षा के दृष्टि से और डीएलएड में एक विषय के रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये जो विषय है थोड़ा बड़ा है, इसको हम 5-6 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला पार्ट आपके सामने है और हम हफ्ते में 2 वीडियोस के अपलोड करेंगे ताकि ये जल्दी से कवर हो जाए। ये कमेंट में काफी ज्यादा बोला गया था इस चीज को अपलोड करने के लिए, इसलिए ये टॉपिक लाई हूं मैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, इसके सिलेबस के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। इसमें बात करेंगे पहले शिक्षा होती क्या है, इसकी संकल्पना क्या है। शिक्षा की संकल्पना: शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक व आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया है। जो भी बच्चे के अंदर गुण हैं, चाहे वो शारीरिक हो या फिर उसके मेंटली हो, इमोशनली हो, दिमागी रूप से हो, किसी भी प्रकार के उसके आचरण में हो, जो भी उसके अंदर भीतर छुपा हुआ ज्ञान है, उसको बाहर लाना ही शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन पर्यंत परिवर्तन लाती है और उसके जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे कि बालक जो है हमेशा उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होता रहता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है। जब हम अपने ही बारे में सोचिए, जब हम शिक्षित नहीं थे और आज जब हम शिक्षित हैं, तो हमारे अपने अंदर सोचने में, किसी भी चीज को देखने में, वाद विवाद करने में, हर एक चीज में हमारे अंदर परिवर्तन है। हम उसका एक वाइड एरिया देख पाते हैं और ये हमेशा हमें उत्कृष्टता की ही ओर लेकर जाती है। हम अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, जहां पे है मुझसे काफी अच्छा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राचीन समय में शिक्षा क्या थी। तो शिक्षा को विद्या कहा जाता था। बहुत पहले ऋषि मुनियों के टाइम में विद्या कहा जाता था, जो कि विद धातु में अप्रत्यय जोड़ने से लगा हुआ है। प्रत्यय यानी कि जो पीछे लगता है, विद धातु का नाम है और उसके आगे अप्रत्यय लगाया गया है, तो विद्या बन गया, जिसका अर्थ होता है जानना। किसी भी चीज को जानना जो है विद्या होती है। अभी हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में कैसे शिक्षा होती थी और गुप्त काल में कैसे शिक्षा होती थी, मुगल काल में कैसे शिक्षा होती थी, ये सब भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि इस जो जानना, इसका अर्थ है जानना विद्या का, तो इसको कहा गया कि ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ज्ञान को भाई बिल्कुल हमारी जो 2 आंखें नहीं देख पाती हैं, वो हमारा ज्ञान उस चीज को देख लेता है, समझ लेता है। तो प्राचीन काल में ही बहुत ही अच्छा इसका वर्णन किया गया है। संस्कृत में इसको शिक्ष धातु से बना हुआ बताया जाता है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अंग्रेजी में जो शिक्षा है वो एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है अंदर से विकास, अंदर से कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसी को कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में जो है इसमें 3 और वर्ड जोड़ के, ये लैटिन भाषा के शब्द है। एजुकेटम था, जिसका अर्थ है टू ट्रेन, एकदम ट्रेंड होना, प्रशिक्षित होना। एजुसियर जिसका मतलब तो टू लीड आउट, अग्रसित होना। और एजुकेयर टू ब्रिंग अप। ये 3 और ही वर्ड हैं जो लैटिन भाषा से आए हुए हैं। उसके बाद ही इसको एजुकेशन कहा गया। अब एजुकेशन का एक संकुचित अर्थ होता है और एक व्यापक अर्थ होता है। इसका संकुचित अर्थ ये है कि केवल स्कूली शिक्षा द्वारा जो शिक्षा मिल रही है, बस्ता उठा के गए, स्कूल में पढ़ के चले आए, बस ये जो किताब में हमने पढ़ ली वही शिक्षा, उसको कहते हैं, ये है संकुचित अर्थ होता है शिक्षा का। इसमें बालक का स्थान गौण होता है, यानी कि सेकेंडरी होता है। बच्चा प्राइमरी नहीं होता। बच्चा मतलब मेन ये है कि सिलेबस पूरा करा दो, पढ़ा दो, फिर बच्चे को आया नहीं आया उसमें ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। ये संकुचित अर्थ हम बात कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि उसका मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में कि नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं देखा जाता है। फिर बाद में आई बात शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ में ये इसमें बताया गया कि जन्म से लेकर आजीवन ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कभी भी किसी चीज को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें बालक का स्थान प्रमुख होता है। इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होती है, इसमें हर तरह के ज्ञान सम्मिलित है। खेल कूद, सांस्कृतिक शिक्षा, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, संगीत, सब चीजें। इसमें सर्वांगीण विकास पर ध्यान भी दिया जाता है। अब बात करते हैं शिक्षा का अर्वाचीन या फिर वास्तविक क्या अर्थ है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ या फिर अर्वाचीन अर्थ क्या है। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है वैज्ञानिक, सामाजिक, स्वयं के अनुभवों से प्राप्त
व्यक्तित्व व सोच को विकसित करने वाली तथा जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। आप वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगते हैं, सामाजिक तरीके से सोचने लगते हैं, और जब हम अनुभव करके सीखते हैं ना, अनुभव करते हैं और उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हमारे जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व में डेवलपमेंट होता है, हमारे सोच को विकास मिलता है, और ये चीज जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये अर्थ है शिक्षा का, वास्तविक अर्थ यही है शिक्षा का। ये कार्य की तो शिक्षा के 4 कार्य बताए गए हैं: व्यक्ति संबंधी, समाज संबंधी, राष्ट्र संबंधी, वातावरण संबंधी। व्यक्ति संबंधी अपना पर्सनल हो गया, समाज संबंधी देश के संबंधी, और हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसके संबंधी शिक्षा का हमारा जो है कार्य है। अब शिक्षा के उद्देश्य की बात कर लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम शिक्षा करते क्यों है, क्यों हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य में है चरित्र निर्माण के लिए, ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए, आत्म अभिव्यक्ति, जो हम सोचते हैं उसको हम कितना अभिव्यक्त कर पाते हैं उसके लिए, आत्म अनुभूति, अपने अंदर गहन अध्ययन करना, अपने आप में ही सोचना, सांस्कृतिक विकास, अपना जो धरोहर है उसको विकसित करना, शारीरिक विकास, अपना जो शरीर है उसके बारे में विकास करने के लिए, जीविकोपार्जन, और अपना मतलब पढ़ाई लिखाई करके आप एक नौकरी अच्छी पाएं जिससे अपने परिवार को चला सकें, अपनी चीजें आप पूरी कर सकें, इसके लिए भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये तो सामान्य उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य को असामान्य उद्देश्य भी कहा जाता है। ये परिस्थिति विशेष के कारण उत्पन्न होती है, कोई स्पेशल सिचुएशन आ गई, उसके कारण कोई एक स्पेशल सा उद्देश्य हो गया, वही है ये लचीला होता है और परिवर्तनशील भी होता है। टाइम टू टाइम अगर हमें जो जरूरत होती है उस हिसाब से हम इसको चेंज भी करते रहते हैं। अब बात करते हैं वैयक्तिक उद्देश्य। ये 2 तरह के होते हैं, संकुचित और व्यापक। संकुचित में बालक की शक्तियों के विकास करने के लिए हम मतलब कहा जाता है कि ये इसका शिक्षा का उद्देश्य है, और इसका जो व्यापक उद्देश्य होता है ये होता है कि बालक का तो शक्ति का विकास हो ही, साथ ही साथ वो अपने आप अनुभूति करके अपने आप समझ सके, अपने आप अपने ज्ञान का डेवलपमेंट कर सके। सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक यानी कि फिर वही उसका संकुचित उद्देश्य है राष्ट्रवाद के लिए, और व्यापक उद्देश्य है जनतांत्रात्मक के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश एक जनतांत्रात्मक देश है, तो ये सामाजिक उद्देश्य हो गया जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं शिक्षा के प्रकार की। तो शिक्षा 3 प्रकार की होती है, ये प्रश्न देखिएगा अक्सर ही आपको मिल जाएगा। शिक्षा 3 प्रकार की होती है: अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि बिना किसी नियम के, बिना किसी विधि के, कोई नियम कानून नहीं बना तो कोई विधि नहीं होती है, आपने जो शिक्षा ग्रहण कर ली हो गया। औपचारिक शिक्षा जैसे कि आप बीए करते हैं, फिर एमए करते हैं, एक मतलब 10, 12th बीए एमए एक नियम के तहत, एक योजना के तहत आप शिक्षा ग्रहण कर ले रहे हैं, उसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा। और दूरस्थ शिक्षा एक तीसरी भी शिक्षा है जिसको हम पत्राचार से करते हैं, यानी कि हम रहते कहीं और हैं और हमारे घर किताबें आ गई, फिर हम एग्जाम देने चले गए, पत्राचार के माध्यम से, या फिर हम दूर रहते हैं इसलिए इसको बाहरी अध्ययन कहते हैं। और गृह अध्ययन, घर पे रह के पढ़ते हैं इसलिए हम इसको गृह अध्ययन भी कह सकते हैं। ये दूरस्थ शिक्षा होती है। 3 प्रकार की होती है: मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार शिक्षा। 3 तरीके का, मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा और पत्राचार शिक्षा। तो आज के लिए इतना ही था। इसके आगे हम पढ़ेंगे मुगल कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा, प्राचीन शिक्षा, ये सारी चीजें हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।